Hello, children. This is the second part of the chapter A Dog from Nowhere from your book My English Garden. So, children, in the second part, we saw that a tall man came to Mr. Jones and he wanted to say something, but because of the apple juice, he forgot and he got involved in taking all the refreshment गिवन बाय मिस्टर जून्स. जो मिस्टर जून होते हैं उसको काफ़ी अच्छा वेलकम करते हैं, उसको लंच कराते हैं, उसको एप्पल जूस देते हैं. सो इन ऑल दीज थिंग्स ही फॉरगॉट व्हाट ही वांटेड टू से टू हिम. सो इन द लास्ट वीडियो वी सॉ दैट Mr. Jones was very surprised to see his height because he was very tall. So he wanted to know his height. So he asked the tall man that what is your height exactly. उससे पूछते हैं कि तुम्हारी height कितनी है. Then he replied that it is 6'2". I am an infantry man. वो बोलता है कि मेरी height 6'2" यानी 6 फीट 2 इंच है. And I am एन इन्फेंट्री मैन. चिल्ड्रन, इन्फेंट्री मैन का मतलब होता है अ सोल्जर हु फाइट्स ऑन फूट. जो पैदल लड़ाई करता है, जो पैदल सेना होती है, उसको हम इन्फेंट्री मैन बोलते हैं. अब नाउ आवर सन वॉज 6. ही वॉज ऑन द शिप दैट सैंक. आई एम श्योर ही लेफ्ट यू प्राउड मेमोरीज दैट स्ट्रेंजर सेड सॉफ्टली. अब आर सन वॉज 6 ईयर. जो मिस्टर जून्स होते हैं बताते हैं दैट आई हैड अ सन ऑफ 6 ईयर ओल्ड एंड ही सैंक इनटू द वाटर व्हेन ही वाज ऑन शिप. जो शिप पर था तो उसकी डेथ हो गई थी, वो पानी में डूब गया था. तो वो कहता है, जो सोल्जर होता है जो अभी आया है इनके यहाँ पर, उसने क्या कहा. ही सेड that I am sure, I know that he left you proud memories. It means if your son died on the ship, it means that you must have felt proud of him, proud of his son. अपने लड़के पर आपने काफ़ी प्राउड किया होगा. वेरी सॉफ्टली द स्ट्रेंजर सेड. बहुत ही पोलाइटली, बहुत धीरे से, विनम्रता से ये बात वो सोल्जर बोलता है, वो स्ट्रेंजर बोलता है. Now I will explain why I have come. It's about the dog you advertised. Now finally he has come to the point and he said to Mr. Jones that let me tell you for what reason I have been here. वो कहता है that I have come here for the dog which you have advertised. वो कहता है कि जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था, पेपर में दिया था, मैं उसके लिए उस डॉग के लिए आए हूँ. इट मीन्स मिस्टर जून ने उस गिल्ड के बाद अपना उस डॉग का एडवर्टीज़मेंट दे दिया था. हमने देखा था सेकंड पार्ट में कि उन्होंने एडवर्टीज़मेंट दिया था जब उनको गिल्ट हो रहा था. ठीक है, तो जब उन्होंने पेपर में पढ़ते हैं कि एक डॉग खो गया है, ठीक है, और फिर नीचे लिखते हैं फाउंड वन डॉग ओनर मे रिकवर डॉग बाय आइडेंटिफाइंग सेम. ठीक है, तो इस लाइन में इनका मतलब ये था कि उन्होंने एडवर्टीज़मेंट दे दिया था और उन्होंने नीचे लिख दिया था कि हमें मिला है और आप आकर के जिसको भी जो भी इस डॉग का मालिक है वो आकर के अपने डॉग को पहचान करके मेरे से ले जाए. ठीक है, अब फाइनली जो मिस्टर जून है, अब वो बहुत सरप्राइज होते हैं. वो कहते हैं कि नाउ फाइनली द टाइम हैज़ कम व्हेन दिस डॉग गोल्डी इज़ अबाउट टू लीव मी. अब वो सोचते हैं कि अब तो गोल्डी चला जाएगा यहाँ से. ओ सेड मिस्टर जून्स द डॉग. अब मिस्टर जून, बिकॉज ही डजंट वांट टू शो हिज लव एंड फियर, कि वो उस डॉग को खोना नहीं चाहते, कहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं ओ द डॉग. फिर क्या होता है. अबाउट 4 weeks ago resumed the man, I had a flat tire driving through this part of the countryside. I went to call a mechanic, leaving my dog behind in the car. When I got back, the dog was missing. I looked for him but. अब वो जो स्ट्रेंजर होता है, he told about the incident, how the डॉग वॉज लॉस्ट. वो कैसे उनका डॉग खो गया था वो इंसिडेंट बताते हैं. वो कहते हैं कि अबाउट 4 weeks हो गया, यानी 4 weeks बिफोर 4 weeks, यानी 4 हफ्ते पहले क्या हुआ. रिज्यूम द मैन, आई हैड
रिज्यूम द मैन मीन्स वही जो स्ट्रेंजर होता है वो फिर से बताना शुरू करता है. रिज्यूम का मतलब टू स्टार्ट टू डू समथिंग. तो वो बोलना शुरू करता है. वो कहता है आई हैड अ फ्लैट टायर. बेटा चिल्ड्रन, फ्लैट टायर का मतलब होता है जिसकी हवा निकल जाती है. पंक्चर यानी जो टायर था उसकी हवा निकल चुकी थी. सो ही सेड दैट आई हैड अ फ्लैट टायर. इट मीन्स हिज कार टायर वॉज पंक्चर्ड. सो ही वेंट टू द नियर बाय कंट्री साइड. वो पास के गाँव में चला गया. एंड ही वेंट टू कॉल. एंड वाई डिड ही गो? ही वेंट टू कॉल द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार. अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए वहाँ पर वो पास के गांव में चला जाता है मैकेनिक को बुलाने. एंड ही लेफ्ट हिज डॉग बिहाइंड द कार. राइट, उसने अपनी कार में ही डॉग को छोड़ दिया था. एंड व्हेन now he said to him that when I came back, when I got back का मतलब है came back. When I came back the dog was missing. He had left. And I looked for him but I did not get. वो कहता है मैंने बहुत ढूंढा उसको बट मुझे वो नहीं मिला. What breed was your dog? Asked Mr. Jones in a leaden voice. Now finally listening to this incident, Mr. Jones asked him the next question because he wanted to be sure the dog should be given to the right person. वो चाहते थे कि वो जो गोल्डी है वो एक सही इंसान के हाथ में जानी चाहिए जो उसका रियल ओनर है. तो उसको कंफर्म करते हैं कि आपका जो डॉग है वो किस ब्रीड का है, किस जात का है. ठीक है. और बहुत ही लीड एंड बहुत ही स्लो वॉइस में बोलते हैं, बहुत ही डल वॉइस में बोलते हैं. बिकॉज सी अगर हम कुछ चाहते नहीं हैं करना बट हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, हम उसके लिए मजबूरी में अग्री कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट चेंजेस आवर वॉइस. हमारी आवाज़ में बदलाव आ जाता है. सो वाइल आस्किंग फॉर द ब्रीड ऑफ द डॉग हिज वॉइस बिकेम सो डल. वो बहुत ही डल आवाज़ में बोला उन्होंने. अब उसका वो जो स्ट्रेंजर होता है डिस्क्राइब्ड हिज डॉग. ही सेड अ बिग हनी कलर्ड फॉक्स टेरियर. आई वुड नो हिम इंस्टेंटली एंड सो वुड ही. अब वो कहता है कि माई डॉग लुक्स फॉक्स टेरियर एंड ही हैज़ गॉट हनी कलर्ड. यानी हल्का सा पीले रंग का है, हल्का सा डार्क ब्राउन कलर का है. एंड उसकी जो जात है वो फॉक्स टेरिया है. एंड आई नो दैट सीइंग हिम आई कैन रिकग्नाइज हिम क्विकली एंड ही वुड रिकग्नाइज में. वो बोलते हैं इंस्टेंटली का मतलब है क्विकली. राइट, तो इंस्टेंटली का मतलब बहुत जल्दी से, एट वंस ही वुड रिकग्नाइज मी एंड आई वुड ऑल्सो. वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी पहचान लेंगे. यानी जो उनका डॉग है और वो जो स्ट्रेंजर है, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो बोलता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को जल्दी से पहचान लेंगे. फिर क्या होता है? नाउ इट वॉज देन द होप डाइड इन मिस्टर जून्स हार्ट. सो लिसनिंग टू दिस लाइन he got confirmed that the dog which he had few days ago, it was the same dog of that soldier. वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये डॉग उसी का ही है जो उनके साथ रह रहा है. एंड फाइनली ही हैड लॉस्ट हिज ऑल होप. उनके पूरी उम्मीद खो जाती है बिकॉज इंटरनली ही नेवर वांटेड टू रिटर्न द डॉग. वो नहीं चाहते थे कि डॉग वो उनके पास से चला जाए. तो उनकी जो आखिरी उम्मीद थी दैट ऑल्सो डाइड. He's your dog, I'm sure. I'm very curious to know his name. It's bad luck to change a dog's name. अब वो बोलते हैं that if he is your dog, so please let me know his name because I really want to know his name. And वो कहते हैं कि मैं इसका नाम जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता है इसका नाम जानने में. अगर ये तुम्हारा डॉग है तो प्लीज़ मुझे इसका नाम बता दो. और वो कहते हैं कि एंड इट वॉज रियली बैड टू द डॉग दैट आई नो हिज नेम इज़ चेंज्ड. वो कहता है कि डॉग के लिए बहुत ख़राब होता है, बहुत ही बुरा होता है अगर उसका नाम सडनली चेंज हो जाता है. सो ही स्टार्टेड कॉलिंग द डॉग गोल्डी. उसको वो गोल्डी बुलाने लगे थे. प्लीज़ कॉल हिम बाय हिज नेम एंड लेट हिम रिकग्नाइज यू. अब वो कहते हैं कि प्लीज़ उसको उसके नाम से बुलाइए और जिससे कि वो आपको पहचान ले, क्योंकि यू आर द ओनर. इफ़ यू कॉल हिम बाय हिज नेम डेफिनेटली ही वुड रिकग्नाइज योर वॉइस एंड रिकग्नाइज हिज नेम एज वेल. वो कहता है कि इसको प्लीज़ उसके नाम से बुलाइए और वो आपकी आवाज़ और आपकी अपने नाम को सुन करके यहाँ आ जाएगा.
he went with a neighbor's boy and any minute now he'll be coming back. वो बोलते हैं कि अभी right now he has gone somewhere, the dog has gone with my neighbor and soon he would be coming back. वो कहते हैं कि अभी जल्दी वो आ जाएगा, you don't worry, in few minutes he will come back. वो कहते हैं अभी वो एक मेरे पड़ोसी में एक लड़का रहता है, उसके साथ वो गया हुआ है और अभी वो आ जाएगा. So children, I hope that you have understood these lines. So let me ask you a question. Who is that stranger? जो stranger है वो कौन है? In this line you can have the answer. What is his designation? उसका काम क्या है? And the next question is, how did Mr. June's son died? जो how did Mr. June's son die? जो Mr. June का लड़का होता है उसकी डेथ कैसे हुई थी? Now the next question is that how did that stranger lose his dog? कैसे उस स्ट्रेंजर ने अपने डॉग को खो दिया था? सो हियर यू नीड टू टेल द ऑल इंसिडेंट जो कि स्ट्रेंजर मिस्टर जून्स को बताता है. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर जून फील when he got to know all the true information of dog from that stranger? How did Mr. June feel when he got to know all the true information of dog from that soldier और that stranger? वो stranger से जब बात करते हैं, जब उनको पूरी information सही मिल जाती है dog की, तो उनको कैसा feel होता है? Was he happy or sad? वो खुश होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं? Okay children, let me ask you one more question. बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन है. So 5 questions you need to answer. So the last question is, why did Mr. June want the stranger to call him by his name? Why did Mr. June want the stranger to call him by the dog's name? वो क्यों चाहते हैं stranger उनको उस dog को उसके नाम से बुलाए? ऐसा उन्होंने क्यों किया? So these 5 questions you need to answer children. Children, take care of your health, stay home, stay healthy. Bye bye, take care.